हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है ताको पी ओरिजिनल सीन एपिसोड नंबर 3 के ऊपर। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। सुजुका और टाकोपी जंगल से बाहर जा रहे थे, तभी उन्हें अजूमा दिख जाता है। वो बोल रहा था, ओ तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कितने देर से ढूंढ रहा था। और तभी उसकी नजर टाकोपी पे जाती है। वो बोलता है, आखिर ये बोल जैसी अजीब सी चीज क्या है। और अब उसकी नजर पीछे उस डेड बॉडी पे पड़ती है। ये देख के तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है। सुजुका वहाँ बता रही होती है, दरअसल ये सब टाकोपी के मैजिक की वजह से हुआ है, गलती से ये मर गई। टाकोपी वहाँ बोल रहा था, ये कोई मैजिक नहीं है, ये तो बस हैप्पी कैमरा था। और वहीं पर अजूमा की फटके फ्लावर हो रखी थी। वो अपने मन में सोच रहा था, आखिर ये लोग इतने शांत कैसे हैं? इन लोगों को भी तो डरना चाहिए। और तुम लोग इस डेड बॉडी को यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, जैसे कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तभी टाकोपी अजूमा की तरफ देखते हुए बोलता है, और तुम तो काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। अजूमा वहाँ बोलता है, यहाँ पर किसी का मर्डर हो चुका है और तुम लोग यहाँ शांति से कैसे बैठे हो। और वहाँ पर अजूमा बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर हम किसी को मार देते हैं तो पुलिस वाले हमें जेल में ले जाते हैं। और तुम ये मत सोचना कि तुम बोल दोगे कि किसी एलियन ने मरीना को मारा है और तुम बच जाओगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कोई तुम्हारी बात को मानेगा ही नहीं। और वहाँ सुजुका बोल रही है, तो इस तरीके से मैं अपने चैपी से मिल ही नहीं पाऊंगी। तो वहाँ पे अजूमा बोलता है, मैंने काफी सारी बुक्स में पढ़ा है कि कोई सामने से सरेंडर कर देता है तो उसे कम सजा मिलती है, और अगर तुम ये रास्ता अपनाती हो तो शायद तुम्हारी गुनाह का सजा कम मिले। तो अब चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। और वहाँ पे सुजुका बोलती है, क्या कोई और चारा नहीं है मेरे पास? और वहाँ काजुमा बोलता है, वैसे बचने के तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे कि किसी और के ऊपर ब्लेम डाल देना, लेकिन किसी दूसरे को फंसा देना तो ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। तो सुजुका बोलती है, तो चलो ठीक है, यही करते हैं। ये सुन के काजुमा बहुत हैरान हो जाता है और वो बोलता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। तभी वहाँ पे सुजुका बोलती है, हमारे पास टाकोपी का मैजिक है, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। काजुमा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वह सुजुका बोलती है, क्यों नहीं हो सकता ये? और अब सुजुका की बात सुन के काजुमा को एक बात याद आती है। वहाँ पर वो सोच रहा था, आखिर मैं ये क्यों करूँ। और वहाँ पर सुजुका काजुमा से बोल रही थी, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और ना ही मेरी मॉम मेरा साथ देगी। और वो उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है, अजूमा कुन प्लीज मेरा साथ दो। और वहाँ पर उसका प्यारा सा चेहरा देख के अजूमा पिघल जाता है, आखिरकार है तो ये लड़का ही। लड़की देखी और फिसल गया। और अब टाकोपी अपने सारे गैजेट निकालता है, उनमें से एक गैजेट था मेमोरी बॉम्ब। अगर हम इसके अंदर कोई चीज डाल के रखते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाती है। और वहाँ पर टाकोपी मरीना का रूप ले लेता है और अब वो लोग वहाँ पर एक गड्ढा करते हैं और वो लोग प्रिजर्व वाले डिवाइस में मरीना चैन को रख कर उसको गाड़ देते हैं। और टाकोपी पहले से ही मरीना चैन का रूप ले लेता है। वहाँ पर वो काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसने फाइनली दोबारा से सुजुका के फेस पे स्माइल ला दिया। और अब टाकोपी मरीना के घर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसके पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर जो उसके फादर थे वो एक चीज पीछे फेंक के मारते हैं। वो गलती से मरीना को लग जाती है और इससे उसके नाक से खून निकल जाता है। और वहाँ पर मरीना की माँ बोल रही थी, तुम्हें पता है ना वो एक लड़की है, अगर उसके फेस पे कुछ लग जाता है जिससे उसके फेस पे निशान बन जाए तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहाँ वो लोग लड़ाई कर रहे थे लेकिन वहाँ टाकोपी बिल्कुल शांत चिल मार के बैठा हुआ था। और अब अगले सीन में हम सुजुका को देखते हैं जो कि अजूमा से बोल रही थी, क्या हम लोग चैपी से मिलने जा सकते हैं? अजूमा बोलता है, अभी नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड टोक्यो में है और वहाँ पर जाना मुश्किल है। और वहाँ पर सुजुका उस डॉग को ही अपना फादर मानती है, इस वजह से ये उसकी ही बात चल रही है। और वहाँ पर वो ये भी बोलता है कि दरअसल सबसे पहले इस टाकोपी को सेटल तो होने दो। वहाँ पर अब टाकोपी बोलता है, आखिर ये डिवोर्स क्या होता है? वहाँ पे मरीना की माँ कुछ बोल रही थी ऐसा कुछ, वो लोग वहाँ कुछ सोच रहे थे। तभी वहाँ पर अजूमा का बड़ा भाई आ जाता है, इसका नाम था जूमिया। वहाँ पर वो काफी हैंडसम दिख रहा था, इस वजह से सुजुका और टाकोपी उसकी तरह अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन वहाँ उसके भाई का पार्ट टाइम जॉब का समय हो रहा था तो वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर अजूमा बोलता है, इसे पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत भी नहीं है, इसको वैसे भी घर से पैसे मिलते रहते हैं, इसने अपने पैसों से रिंग भी खरीदी थी, लेकिन इसे सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और घर से तो इसको पैसा मिलता ही है। वहाँ अजूमा काफी गुस्सा हो रहा होता है और वहाँ पर सुजुका उससे बोल रही होती है, क्यों ना तुम जाकर उससे वो रिंग ले लो, इससे वो दुखी हो जाएगा और वो जॉब को छोड़ देगा।
मिलेगा। अजूमा बोलता है नहीं नहीं, ये तो एक चोरी होगी, ये गलत बात है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अजूमा अपने घर वो रिंग चोरी करने जाता है। वहाँ पर उसके साथ ताकोपी भी आया था। सुजुका ने उससे बोला था अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम ताकोपी की गैजेट का यूज कर सकते हो, लेकिन उसने अपने सर पे फ्लावर लगाया था ताकि उसके कोई देख ना पाए। और अब अजूमा को वो रिंग दिखाई देती है। उसे देख के उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। वहाँ उसके भाई ने बोला था ये रिंग मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद दिलाती है, अगर मेरे पास और पैसे रहेंगे तब मैं ऐसी रिंग एक और खरीदूंगा। अब अजूमा का भाई उस रूम से बाहर जाता है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। इस वजह से वो दोबारा से रूम में जाने लगता है और वहाँ रूम में अजूमा और ताकोपी होते हैं। उन्हें वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब उन्हें करना क्या है। तभी जूनिया उनके रूम में आता है और वो सोचता है आखिर ये खिड़की कैसे खुली, मैं तो खिड़की बंद करके गया था ना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ताकोपी ने अजूमा को खिड़की के बाहर उड़ा के रखा था, लेकिन इस विंग की टाइम लिमिट है। तब वो अचानक से नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन ताकोपी जल्दी ही अजूमा के कपड़ों को पकड़ लेता है। इससे वो सही टाइम पे गिरने से बच जाता है। और अब अजूमा का भाई वहाँ खिड़की से बाहर देख रहा था और जैसे खिड़की बंद होती है वो लोग जमीन पे गिर जाते हैं। और अब यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पर अजूमा की माँ उसे हमेशा डांटती थी और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था वो पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन अजूमा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। और वहाँ पर इस वजह से उसे ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता और हमेशा उसे पढ़ाई के लिए फोर्स ही किया जाता है। लेकिन वहाँ अजूमा ने हमेशा ही अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन तब भी कभी भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। और अब वहाँ पर वो दोनों अपनी छोट वाली हालत लेके दोबारा से सुजुका के पास आ जाते हैं। वहाँ सुजुका उन दोनों को देखती है और हंस रही होती है और वो बोलती है तुम दोनों इतने उदास उदास क्यों लग रहे हो। लेकिन तभी अजूमा वहाँ जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। और अब हम अगले सीन में स्कूल का सीन देखते हैं। वहाँ पे मरीना जो कि ताकोपी था वो अपने हाथों से सुजुका को खाना खिला रही थी। ये सब देख के वहाँ पे सबके सब बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। और अब वहाँ पर वो तीनों मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और टोक्यो के ऊपर रिसर्च भी करते हैं। वहाँ पर वो तीनों के तीनों काफी मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। ताकोपी को भी ये लाइफ काफी अच्छी लग रही थी और ताकोपी मरीना चैन बनकर काफी खुश रह रही थी। और ये देख के मरीना के फादर भी काफी खुश होते हैं और वो उससे बोलते हैं क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मरीना ये सुन के काफी खुश हो जाती है और वो सोचती है उसके फादर टोक्यो में रहते हैं और इससे मेरा चैपी से मिलना भी आसान हो जाएगा, तो इस वजह से वो हाँ बोल देती है। ये देख के मरीना की माँ को काफी गुस्सा आ जाता है और जब मरीना वहाँ अकेली होती है और अब उसकी माँ उसके पास आती है और उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और ऐसे ही लगातार वो उसे चाटे मारे जा रही थी। वहाँ पर ताकोपी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी माँ उसे मार क्यों रही है। और वहाँ पर वो बोलती है कि मुझे लगता है तुम पहले से काफी बदल चुकी हो, तुम पहले मेरी साइड लेती थी, लगता है अब पहले से सब कुछ बदल चुका है। मरीना वहाँ बोल रही थी नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा से पहले जैसी हो जाऊंगी। और अब मरीना की माँ एक रिमोट उठा के उसे मारने वाली होती है, लेकिन मरीना वहाँ जोर से चिल्ला देती है। इससे उसकी माँ वहीं रुक जाती है और उसकी माँ बोल रही थी मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरी मरीना नहीं हो, प्लीज तुम मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। और अब हम मरीना की एक बैक स्टोरी देखते हैं। जब मरीना पैदा हुई थी तब उसके माँ बाप काफी ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे को, उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। तभी ताकोपी एक फोटो देख के काफी उदास हो जाता है। वहाँ पर वो रोने लग जाता है और वो मरीना की माँ से बोलता है मैं तुम्हारी बेटी को वापस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। और ताकोपी वहाँ मरीना की मॉम से माफी मांग रहा था, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो सोच रहा था अब मुझे इस बार में सुजुका से बात करनी होगी। और अब हम देखते हैं कि उधर जंगल में एक सर्वे होने लगता है और इस वजह से वहाँ उन लोगों को मरीना की लाश मिल जाती है। ये देख के वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक बच्ची की लाश दफन है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखा है तो ओरिजिनल कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।